हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल भूतिया पे। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी कहानी लेकर के आया हूँ। ये कहानी है वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल की दक्षिणेश्वर काली मंदिर। तो दक्षिणेश्वर काली मंदिर के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। तो चलिए बिना किसी देरी के हम अपनी कहानी जो है वो शुरू करते हैं। हुगली नदी के किनारे स्थित दक्षिणेश्वरी काली मंदिर न सिर्फ एक धार्मिक स्थल है, बल्कि यह मंदिर रहस्य और अनकहे अंधकार से भी घिरा हुआ है। यहाँ की काली माँ को जीवित माना जाता है। लोग कहते हैं कि जो सच्चे मन से मनोकामना मांगता है उसकी बात कभी खाली नहीं जाती। लेकिन एक रहस्य है। मंदिर के दक्षिणी कोने में स्थित एक पुराना तहखाना, जिसे लोग नीलकंठी द्वार कहते हैं। यह दरवाजा दशकों से बंद है। मंदिर प्रशासन भी इसे खोलने की अनुमति नहीं देता। कहते हैं वहाँ एक प्राचीन आत्मा कैद है, एक तांत्रिक शादिका की आत्मा जिसने माँ काली को अपने वश में करने की कोशिश की। कहानी की शुरुआत होती है 1972 1972। 1972 की सर्दियों की बात है। कोलकाता के युवा पत्रकार संदीप चौधरी को एक नया असाइनमेंट मिला था। पश्चिम बंगाल के मंदिरों में रहस्यवाद पर एक विशेष लेख। वह बुद्धिजीवी, बुद्धिवादी और होनहार पत्रकार थे। तर्क और विज्ञान के भक्त थे। भूत प्रेत में उसका कोई विश्वास नहीं था। जब वह दक्षिणेश्वर मंदिर पहुंचे तो मंदिर के पुजारियों और स्थानीय श्रद्धालुओं ने बहुत सतर्क किया। बाबू, मंदिर के दक्षिणी तहखाने की तरफ मत जाना। वहां कुछ है जो इंसानों को पहचान कर पकड़ लेता है। संदीप मुस्कुराया। अगर वहां कुछ है तो कैमरे में आ जाएगा, और अगर नहीं है तो मैं सबको सच्चाई दिखाऊंगा। पहली रात 11:45 पे मंदिर पूरी तरह बंद हो चुका था। संदीप छिपकर अंदर पहुंच गया। उसके पास था एक कैमरा, टॉर्च और एक ऑडियो रिकॉर्डर। ठंडी हवा में मंदिर की घंटियां धीरे धीरे हिल रही थी। जब वह नीलकंठी द्वार के पास पहुंचा तो महसूस किया कि उस जगह की हवा बाकी परिसर से अलग है। ठंडी, भारी और बोझिल। दरवाजा बहुत पुराना था। लकड़ी की सतह पर तांत्रिक चिन्ह खुदे हुए थे, कुछ संस्कृत में, कुछ अनजानी लिपियों में। जैसे ही उसने दरवाजे को छुआ, वह चरमराता हुआ खुद ब खुद खुल गया, बिना किसी जोर के। अंदर बहुत गहराई थी। दीवारों पर जले हुए दीपों के निशान थे, पर अब सब राख में बदल चुके थे। एक कोने में माँ काली की एक टूटी फूटी प्रतिमा पड़ी थी, जिसमें सिर्फ आंखें सही सलामत थी, और वे सीधी संदीप को देख रही थी। अचानक उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। वह कैमरे की फ्लैश ऑन करके उस मंदिर की तरफ बढ़ा, उस दिशा की तरफ बढ़ा। तभी दीवार पर खून से लिखा दिखाई दिया, तू यहाँ क्यों आया है। वह कांप उठा, पीछे मुड़ने ही वाला था कि तभी उसके सामने एक काले वस्त्रों में लिपटी स्त्री प्रकट हुई। उसका चेहरा साफ नहीं था, सिर्फ दो गहरे गड्ढे जहां आंखें होने चाहिए थे। उसके होठ हिल रहे थे पर आवाज नहीं आ रही थी। और फिर एक साथ मंदिर की घंटियां अपने आप जोर जोर से बजने लगी। संदीप भागने को पलटा, लेकिन उसके पैर जकड़ गए हो। वह औरत हवा में तैरती हुई उसकी ओर आई और उसकी गर्दन पर हाथ रख दिया। संदीप को लगा जैसे सांसें रुक गई हों, शरीर बर्फ में डूब गया हो। तभी कहीं से किसी गूढ़ स्वर में जय काली माँ की गर्जना हुई, और वह स्त्री एक चीख के साथ गायब हो गई। संदीप बेहोश हो गया। अगली सुबह मंदिर के सेवक उसे तहखाने के बाहर अचेत अवस्था में पाए। उसके बाल सफेद हो चुके थे और चेहरा डर के मारे नीला पड़ गया था। अस्पताल में जब होश आया तो बस एक ही बात दोहराता रहा, वो वहाँ अब भी है। उसने माँ काली को अपने वश में करने की कोशिश की थी। माँ ने उसे बांध दिया, लेकिन वो अब भी देखती है। कुछ वरिष्ठ पुजारियों के अनुसार 1700 के दशक में एक तांत्रिक महिला, जिसका नाम था रक्तकांता, ने उस तहखाने में माँ काली को नियंत्रित करने के लिए तांत्रिक अनुष्ठान किए थे। उसने 13 युवतियों के बलि दी थी। जब अंतिम बलि में वह स्वयं को चढ़ाने लगी तो माँ काली ने उसे शापित किया, तू अमर रहेगी, पर मेरी सेवा में नहीं, मेरे क्रोध में बधी हुई। रक्तकांता की आत्मा उसी तहखाने में बधी है। तभी से नीलकंठी द्वार को बंद रखा गया है। आज भी पूर्णिमा की रात कुछ स्थानीय लोग दावा करते हैं कि उस दिशा से स्त्री की करा और अजीब सी हंसी सुनाई देती है। और मंदिर का एक नियम है, जो भी व्यक्ति सूरज ढलने के बाद दक्षिणी तहखाने की ओर नहीं जाता,
क्योंकि रक्तकांता अब भी वहाँ मुक्ति की प्रतीक्षा में, या शायद अगले बलिदान की। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और प्लीज़ हमें कमेंट में बताएं कि आपको कैसी कहानियाँ पसंद है, हम आपके लिए वैसी कहानी लेकर के आएंगे। और ये कहानी किसी भी अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देता, तो आप इसको बस एंटरटेनमेंट की तरह लें। तो चलिए, आज के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।